गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्लस वन कॉमर्स की अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में। मेरा नाम वीरेंद्र ठाकुर और मैं लेक्चर कॉमर्स के रूप में गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोगिंद्रनगर में कार्यरत हूँ। आज हम पढ़ेंगे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक रोकड़ बही के बारे में। अभी तक आपने रोज नामचा या जर्नल को समझ लिया होगा और उसे किस तरह तैयार करते हैं वो भी आप जान चुके होंगे। Learning objectives. End of this chapter, you will be able to understand meaning and definition of cash book, nature of cash book, difference between cash book and cash account. रोकड़ बही और रोकड़ खाते में क्या अंतर होता है वो जान पाएंगे आप। Different types of cash book, विभिन्न प्रकार की रोकड़ बहियों के बारे में आप जान पाएंगे। Methods of preparing of petty cash book, लघु रोकड़ बही को किस प्रकार से तैयार किया जाता है या उसकी कौन सी विधियां हैं वो जानेंगे आप। इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक, लघु रोकड़ बही की अग्रदायी प्रणाली क्या है उसके बारे में आप समझेंगे। लेजर पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक, रोकड़ बही से खाता बही में खतौनी किस प्रकार से की जाती है वो जानेंगे। और लास्ट में कॉन्ट्रा एंट्रीज और बैंक ओवरड्राफ्ट को भी आप समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। कैश बुक रोकड़ बही। Cash book is a book in which all transactions related to cash receipts and cash payments are recorded. रोकड़ बही वह पुस्तक है जिसमें सभी नगद प्राप्तियों व भुगतानों को लिखा जाता है। Start with the cash or bank balance at the beginning of the period. Cash book is maintained by all organizations, big or small, profit or not for profit. व्यापार चाहे छोटा हो या बड़ा, संस्था लाभार्जन के उद्देश्य वाली हो या फिर गैर लाभकारी, सभी रोकड़ बही अवश्य ही बनाते हैं। यही वह पुस्तक है जो रोज नामचा व खाता बही दोनों के उद्देश्य पूर्ण करती है। क्योंकि रोकड़ बही में नगद लेन देनों की प्राथमिक प्रविष्टि की जाती है, इसे मूल प्रविष्टि की बही भी कहते हैं। रोकड़ बही को तैयार करने के फायदे, एक व्यापारी को यह रहता है कि वो समय पर लेनदारों को भुगतान कर पाता है। विभिन्न प्रकार के व्ययों के लिए उसके पास पर्याप्त नगद हो, इसकी सूचना उसे हमेशा रहती है। किसी प्रकार के रोकड़ के गबन से वह अपने आप को सुरक्षित कर पाता है। हेनरी मुनरो के अनुसार कैश बुक is used for recording the receipts and payments of money, whether in coins, notes, checks and bank drafts, etc. रोकड़ बही का उपयोग नगद प्राप्तियों और भुगतानों को लेखा करने के लिए किया जाता है। ये नगद भुगतान या प्राप्तियां सिक्कों के रूप में हो सकती है, नोटों, चेक, बैंक ड्राफ्ट आदि के रूप में हो सकती हैं। अब बात करते हैं रोकड़ बही सहायक बही है या प्रधान बही। कई बार कैश बुक को प्राइमरी बुक और कई बार इसे प्रिंसिपल बुक कहा जाता है। तो क्या ये दोनों हैं या फिर एक है? कैश बुक इज अ प्राइमरी बुक एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक। रोकड़ बही प्रारंभिक पुस्तक भी है और प्रधान पुस्तक दोनों ही इसे कहा जाता है। रोकड़ बही को सहायक बही इसलिए कहा जाता है, इसे प्राइमरी बुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोकड़ से संबंधित जितने भी लेन देन है उनका सर्वप्रथम लेखा इसी बही में मूल प्रलेखों की सहायता से किया जाता है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं या सोर्स डॉक्यूमेंट जिन्हें कहा जाता है, उनकी हेल्प से फर्स्ट टाइम जो कैश ट्रांजेक्शन रहती हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में। रोकड़ बही को लेखे की प्रधान पुस्तक इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोकड़ बही बनाने के पश्चात खाता बही में रोकड़ खाता नहीं बनाया जाता है, यानी कि इसे प्रिंसिपल बुक इसलिए कहा जाता है। जब भी हम कैश बुक को मेंटेन करते हैं उसके बाद लेजर में फिर कैश अकाउंट नहीं तैयार किया जाता। रोकड़ बही रोज नामचा व खाता बही दोनों के उद्देश्य पूर्ण करती है। कैश बुक fulfills the function of both a journal and a ledger account. Difference between cash book and cash account. अगर हम बात करें, रोकड़ बही रोकड़ खाते का ही स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट है। दोनों को एक साथ बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हमने कैश अकाउंट बनाया तो कैश बुक बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिर अगर हमने कैश बुक मेंटेन किया है तो खाता बही में कैश अकाउंट नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि दोनों एक समान उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। दोनों में नगद व्यवहारों को क्रम से तिथिवार लेखा किया जाता है, यानी कि कैश बुक में भी और कैश अकाउंट में दोनों में ही क्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और
तिथि अनुसार उनमें लेखा नगद व्यवहारों का किया जाता है। दोनों व्यवसायिक को रोकड़ शेष की जानकारी देते हैं। कैश बुक भी और जो कैश अकाउंट है वो दोनों ही क्या है, एक व्यवसाय को ये बताते हैं कि कैश बैलेंस कितना एक पर्टिकुलर टाइम में है। दोनों में नगद प्राप्तियां और नगद भुगतान लिखे जाते हैं, यानी कि कैश बुक में भी और जो कैश अकाउंट है दोनों में ही जो कैश संबंधी रिसीट्स रहेंगी या फिर पेमेंट्स रहेंगे वो लिखे जाते हैं। और फिर भी उन दोनों में कुछ अंतर है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। रोकड़ बही एवं रोकड़ खाते में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट। नेचर, प्रकृति की अगर हम बात करें, इट इज अ सेपरेट बुक मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड द कैश ट्रांजेक्शन। रोकड़ बही एक अलग पुस्तक है जिसमें नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है। रोकड़ खाता, इट इज एन अकाउंट इन द लेजर। रोकड़ खाता खाता बही में खोले जाने वाला रोकड़ का एक रोकड़ के नाम से खाता रहता है। ओपनिंग ऑफ कैश अकाउंट, when cash transactions are recorded in the cash book there is no need to open a cash account। जब रोकड़ संबंधित व्यवहारों को कैश बुक में लिखा जाता है तो खाता बही में रोकड़ खाता नहीं खोला जाता है, परंतु जब रोकड़ से संबंधित या नगद लेन देनों को जर्नल में लिखा जाता है तो उस दशा में खाता बही में रोकड़ खाता खोलना आवश्यक हो जाता है। पोस्टिंग, खतौनी, इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसा अभी हमने पढ़ा, रोकड़ बही को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। देयरफॉर ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन इट। तो सबसे पहले जितने भी नगद व्यवहार हैं वो इसी में लिखे जाते हैं और उसके बाद पोस्टेड टू डिफरेंट अकाउंट्स इन द लेजर। और नगद के अतिरिक्त जो भी अन्य पक्ष रहेंगे उनसे संबंधित लेखे या खतौनी वो खाता बही के विभिन्न खातों में की जाती है। कैश अकाउंट इज ओपन इन द लेजर एंड पोस्टिंग इज डन इन दिस अकाउंट फ्रॉम द जर्नल। अगर हम बात करें तो जो रोकड़ खाता है वो लेजर खाता बही में खोला जाता है और इसमें खतौनी की बात करें तो वो जर्नल की प्रविष्टियों से की जाती है। अब बात करते हैं हम रोकड़ बही रोजनामचा तथा खाता बही के रूप में। कैश बुक एज अ जर्नल एंड अ लेजर। कैश बुक जर्नल के रूप में काम करती है क्योंकि नगद से संबंधित केवल जो कैश ट्रांजेक्शन रहते हैं उन्हें फर्स्ट टाइम कैश बुक में ही लिखा जाता है और वो सोर्स डॉक्यूमेंट या मूल प्रलेखों के आधार पर लिखे जाते हैं। कैश बुक में जब भी लेखा किया जाता है तो तिथि अनुसार व क्रमानुसार लेखा किया जाता है, जिस प्रकार से रोजनामचा में भी अन्य व्यवहारों को लेखा किया जाता है। तो कैश बुक में जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रहेंगे उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और डेट वाइज उन्हें लिखा जाता है। अगर हम बात करें ये लेजर के रूप में कैसे है, तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश से संबंधित सारे व्यवहारों को कैश बुक में लिखा जाता है। उसके उपरांत रोकड़ खाता खाता बही में दोबारा खोला नहीं जाता। रोकड़ बही तथा रोजनामचे में समानताएं, सिमिलैरिटीज बिटवीन कैश बुक एंड जर्नल। अगर हम बात करें रोकड़ बही और जर्नल में कुछ समानताएं रहती हैं, जैसा कि इन दोनों में ही सबसे पहले क्या है, व्यवहारों को लिखा जाता है। यानी कि फर्स्ट टाइम जब भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, अगर नगद से संबंधित है वो रोकड़ बही में, अन्य व्यवहारों से संबंधित वो रोजनामचे में लिखी जाती हैं। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दोनों में ही लेखा तिथि अनुसार और क्रमानुसार किया जाता है। रोकड़ बही में भी लेखा तिथि अनुसार और क्रमानुसार, और वैसे ही रोजनामचे में भी तिथि अनुसार और क्रमानुसार किया जाता है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें जो इनमें सिमिलैरिटी है, तो रोकड़ बही में भी जो लेजर फोलियो या खाता बही पृष्ठ संख्या रहती है, वैसे ही जर्नल में भी लेजर फोलियो या फिर खाता बही पृष्ठ संख्या रहती है। अब बात करें रोकड़ बही तथा खाता बही में समानताएं की, सिमिलैरिटी बिटवीन कैश बुक एंड लेजर। कैश बुक में और लेजर में भी कुछ समानताएं रहती हैं। अगर हम बात करें दोनों का ही प्रारूप एक समान रहता है। कैश बुक और लेजर दोनों ही टी शेप में बनाई जाती हैं। एक डेबिट साइड रहेगी और एक क्रेडिट साइड रहेगी। कैश बुक में और लेजर में टू और बाय शब्द का उपयोग किया जाता है, यानी कि अगर हम कैश बुक लिखें तब भी टू
डेबिट साइड में और बाय क्रेडिट साइड में। वैसे लेजर में भी जब हम पोस्टिंग करते हैं तो टू डेबिट साइड और बाय क्रेडिट साइड के लिए यूज करते हैं। हम थर्ड सिमिलरिटी की बात करें तो दोनों में ही कैश बुक का भी बैलेंस क्या है निकाला जाता है, उसी प्रकार खाता बही के भी शेष ज्ञात किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं रोकड़ बही हमेशा डेबिट शेष दिखाती है। कैश बुक ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। रोकड़ एक संपत्ति खाता है, रियल अकाउंट इसे कहा जाता है, और ये हमेशा ही डेबिट शेष दिखाती है। यानी कि एक व्यवसायी उस समय ही रोकड़ का भुगतान कर पाता है जब उसके पास पहले से रोकड़ हो। यानी कि सबसे पहले रोकड़ बही में कहीं ना कहीं से हमारे पास रोकड़ आएगा, उसके पश्चात हम उसे उसकी पेमेंट करेंगे। तो जब भी रोकड़ आएगा तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, उसके बाद भुगतान करने पे क्रेडिट। यानी कि ऐसी कभी भी कोई कंडीशन नहीं होगी जब रोकड़ बही हमें क्रेडिट बैलेंस शो करे। बात करें हम कैश कॉलम की। बैंक कॉलम में हो सकता है कि हमारे पास जो कैश बुक है उसका बैंक कॉलम हमें क्या है क्रेडिट बैलेंस भी दिखा दे, परंतु जो रोकड़ बही का कैश कॉलम रहेगा उसका हमेशा ही डेबिट शेष रहेगा। यदि हम किसी से उधार भी लेते हैं तो पहले उस लिए के उधार या कैश की एंट्री हम डेबिट साइड में करेंगे, उसके साथ ही हम अन्य व्यक्ति को पेमेंट करेंगे जिसे भी हमने पेमेंट करनी है। तो हम कह सकते हैं कि जो कैश बुक है वो ऑलवेज क्या है हमें डेबिट बैलेंस शो करती है। और इसी के साथ धन्यवाद। आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या रहेंगी, जो पैटी कैश बुक है वो कैसे बनाई जाएगी, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक क्या रहेगा, सिंगल कॉलम टू कॉलम कैश बुक को हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।